आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि महिलाओं को पुरुषों की तरह समान अधिकार देना। सर्वप्रथम 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाएं रैली की थीं और उन सभी महिलाओं की मांग थी कि पुरुषों की तरह उन्हें समान अधिकार देना, समान वेतन देना। सन 1909 ईस्वी में अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार महिला दिवस मनाई थी। 1910 ईस्वी में इस तरह की बात आई कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए और 1911 ईस्वी में इसे मनाने का निर्णय लिया गया। 17 देशों से 100 महिला प्रतिनिधि भाग ली थीं और निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए, क्योंकि देखा जा रहा था कि महिलाओं को समान अधिकार नहीं दी जाती थी, जिसके कारण इस तरह का निर्णय लिया। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि नारियों को जहाँ सम्मान दी जाए तो वहाँ देवता भी निवास करते हैं। आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर की संख्या में महिलाओं की स्थिति अच्छी हो रही है। धीरे धीरे भारतीय समाज में देखा जाए तो महिलाएं भी आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं। इस बात को समझना होगा। लेकिन आज भी लैंगिक समानता नहीं है। उन्हें भेदभाव किया जाता है, जो कि गलत है। अक्सर ऐसी घटनाएं होती है जिसमें नारियों को छेड़छाड़ की जाती है। हमें इस बात को समझना होगा, नारियों को सम्मान देना होगा, तभी परिवार और समाज की स्थिति अच्छी होगी। देखा जाए तो कहा जाए तो माँ ही प्रथम पाठशाला होती है और वहाँ से ही संस्कार की शुरुआत होती है। बच्चों में संस्कार देने की शुरुआत माँ से होती है, फिर समाज में, फिर विद्यालय में, और इस तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे बच्चों में संस्कार का विकास होता है। हमें इस बात को समझना होगा और नारियों को सम्मान देना होगा। लेकिन सर्वेक्षण कहता है कि अभी भी पूर्ण रूप से
नारी और पुरुष में भेदभाव है, जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है। और जब हम इसे समाप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज का विकास होगा। समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और जब देश का विकास होगा तो संपूर्ण विश्व का विकास होगा। इसलिए हम सभी प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जिससे लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि नारी और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाए। अभी भी गाँव की स्थिति पहले जैसी ही है। गाँव में अभी भी नारियों को शिक्षा देने में पूर्ण सहयोग नहीं किया जाता है, और अगर गाँव की स्थिति ऐसी रहेगी तो संपूर्ण भारत का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी 70% लोग गाँव में निवास करते हैं। और अगर गाँव की स्थिति अच्छी नहीं होगी, शिक्षा का विकास नहीं होगा, तो भारतवर्ष का विकास नहीं हो सकता है। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं हो सकता है, परिवर्तन नहीं हो सकता है। परिवर्तन के लिए शिक्षा का विकास होना आवश्यक है। आप जानते होंगे, भारतवर्ष में स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय सरोजनी नायडू और ऐसे भी महिलाएं थीं जो भारतवर्ष का नाम रोशन किया। और देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ीं। गायन के क्षेत्र में स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने भारतवर्ष को एक पहचान दिलाई। और भी ऐसे नारियां हैं जो भारतवर्ष को एक पहचान दिलाई। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतवर्ष के लोगों को इस बात को समझना होगा, नारियों को सम्मान देना होगा, तभी हमारा समाज और हमारा देश का पूर्ण विकास हो सकता है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस बात को समझें, तभी हमारा देश की स्त्री सुदृढ़ होगी। धन्यवाद।